एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निकिता गुसाई और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निकिता में। तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर अ बिगिनर। सो दिस इज अ बिगिनर गाइड कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हो, कहाँ से शुरू कर सकते हो। क्योंकि आई नो एज अ बिगिनर सबको कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, सबसे पहले क्या करना है, क्या फॉलो करें, कोचिंग लगाएं, क्या करें एंड व्हाट नॉट। सो मैनी क्वेश्चंस एज अ बिगिनर। ठीक है, सो कुछ भी पॉइंट ना छूटे इसलिए मैं प्रॉपर एक नोट बनाई हुई हूँ जहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। क्योंकि एज अ बिगिनर बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं कि कहाँ, मतलब क्योंकि मैं भी एक साल पहले मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मुझे भी इनिशियल फेज़ में नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है और क्या नहीं। बट नाउ आई नो एंड आई थिंक कि मैं आप लोग के हेल्प कर सकती हूँ कि आप लोग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो विदाउट फर्दर डू बिल्कुल एकदम मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सपोज आज डेट है 4 मई। ठीक है, तो अगर आपने आज सोचा कि मुझे बैंक एग्जाम का तैयारी करना है, ठीक है, तो आप जब भी सोच रहे हो, यू आर नेवर लेट। आप कभी भी लेट नहीं हो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आपने जिस दिन सोच लिया, ठान लिया कि हाँ मुझे बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, विद इन अ ईयर मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है, सो यू आर नेवर लेट फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो सपोज आज आपने सोच लिया कि मुझे बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको भी ना उसका सिलेबस अभी आपको कुछ नहीं चेक करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है। यस गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉक टेस्ट बिना सिलेबस के, बिना किसी पढ़ाई के मॉक टेस्ट, बट हाँ आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है। आप 2 मॉक टेस्ट दो। एग्ज़ाम भले आरआरबी और आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई, ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, 2 लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, पीओ लेवल एंड क्लर्क लेवल। तो आप किसी भी इसका एक क्लर्क का एग्ज़ाम मॉक टेस्ट दो और एक आप पीओ लेवल का मॉक टेस्ट दो। तो 2 मॉक टेस्ट आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एनी हाउ आपको 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। अगर आपने आज सोचा है कि आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो आज आप सबसे पहले मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, सो सबसे पहले हो गया मॉक टेस्ट, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब आपके जितने भी नंबर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपके 20 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 20-30 नंबर इज़ नॉट इनफ आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए। अगर हम पीओ की बात करें तो बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको 60 to 65, नॉट 60 मत कंसिडर करो, आपको 65 नंबर आपको चाहिए होंगे। और अगर हम क्लर्क की बात करें तो उसमें आपको 80+ या 75+ नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी आपके अगर 20-30 भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी ही नहीं है। तो अब आपके नंबर आ गए, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज क्या करना है, मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाउ टू एनालाइज, मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे एनालाइज करना है। आपको देखना है कि आपने आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे आपने उसमें क्या गलती करी है। ठीक है, क्या आपने ट्रिक नहीं यूज़ करी है, जो ट्रिक तो आपको भी पता होगी भी नहीं, राइट, क्योंकि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो ट्रिक्स आपको नहीं पता होगी। तो आपने बस एनालाइज करना है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हो आप। ठीक है, वैसे तो इंसान को पहले से ही पता होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, बट फिर भी एक टेस्ट देख के आपको अपना एक पता चल जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपने सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है, और आप सभी एज अ बिगिनर मॉक टेस्ट दोगे। और जो भी आपका स्कोर आएगा, डू नॉट शाय, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर कमेंट करो दैट आई एम अ बिगिनर एंड दिस इज़ माई मॉक टेस्ट मार्क्स। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आप सभी बताओगे, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं। अगर आपके 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है शर्माने की, बिकॉज अभी सभी उस लेवल पे होंगे क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर्स हो। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया। नाउ आपको कोई कुछ भी बोले, पर आपको सुबह उठ के डेली, जो अभी आपको ये चीज़ डेली करनी है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपको सुबह उठ के डेली टेबल्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड क्यूब्स, ये आपको डेली लर्न करना है बाय हुक और क्रुक। ठीक है, नो इफ एंड बट आपको ये
डेली ही करना है। तो अगर मैं टेबल्स की बात करूँ तो टेबल्स आपको 1 to 40 आपको टेबल्स आने ही आने चाहिए है। क्यूब्स आपको मैक्स टू मैक्स 30 तक आने चाहिए। स्क्वायर्स आपको मैक्सिमम 50 तक आने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बैंक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेबल्स लर्न कर, अब टेबल्स आप कैसे लर्न कर सकते हो? 10 तक, आई थिंक 11 तक हर किसी को टेबल बहुत इजीली आती ही आती। आई फील सो कि 10 तक आपको टेबल अच्छे से आती होगी। तो आपको क्या करना है, आप डे 1 पे 12, 13, 14 3 टेबल्स याद करो। ठीक है, याद करो, लर्न, मतलब याद भी नहीं, सिर्फ लर्न करो, उसको 2-3 बार लर्न करो, फिर उसको लिखो। ठीक है, तो आप कोई भी एक A4 शीट ले लो या कोई भी एक नोटबुक बना दो जिसमें आप ये सब करने वाले हो। ठीक है, पर ये नहीं कि आपने एक दिन टेबल्स करा, एक दिन क्यूब करा, नहीं, आपको ये चीज़ डेली करनी है। चारों चीज़ें आपको टेबल्स डेली करनी है। आप 2-3 टेबल डेली करो। आपका मैक्सिमम 20 to 25 डेज में 1 to 40 तक आपकी टेबल्स हो जाएंगी, आपके क्यूब्स हो जाएंगे, आपके स्क्वायर्स हो जाएंगे और आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डेली करना है। और अगर आपको जैसे 1 महीने बाद आपको ये सब लर्न हो गया तो उसके बाद ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ प्री की बात नहीं हो रही है, जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको डेली ये चीज़ करनी है। मॉर्निंग में आधा घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर और परसेंटेज को देना है। ठीक है, अब आप टेबल्स, क्यूब्स और स्क्वायर तो आप कर लोगे, परसेंटेज तो फ्रैक्शन भी आप कर लोगे, बट उसका मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं कैसे करती थी उसमें एक मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको वो वीडियो भी बना के दे दूँगी कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कर सकते हो। बट टेबल्स, क्यूब्स एंड स्क्वायर ये तो आपको कहीं पर भी ईजिली मिल जाएंगे और आपको ये डेली करना है। सो दिस इज़ योर टास्क। जब तक आपका मेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता, दिस इज़ योर टास्क कि आपको डेली मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के हाफ एन आवर आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको करना है एडिटोरियल्स। ठीक है, आपको एडिटोरियल करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली एक एडिटोरियल करना है द हिंदूज़ का। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है। वैसे इट इज़ नॉट सो बेनिफिशियल टू रीड न्यूज़पेपर, इतना कुछ बेनिफिट्स नहीं है उसमें एज पर, मतलब बैंकिंग सेक्टर में इतना कुछ इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा न्यूज़पेपर। बट आप एक एडिटोरियल डेली करो। ठीक है, एक एडिटोरियल आपको डेली करना है द हिंदूज़ का। उससे आपकी काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी, उससे आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, उससे आपकी इंग्लिश की काफ़ी सेक्शंस कवर हो जाएंगे, लाइक आपकी आरसी कवर हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपके कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली वही एडिटोरियल वो आरसी में दे देते हैं और आपको तो फिर फेमिलियर होंगे ना, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो इसलिए आपके लिए एडिटोरियल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर एडिटोरियल उठा करके ही आरसी बना के दे देते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किमिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो आपका सिर्फ एक एडिटोरियल करने से आपके करंट अफेयर्स अच्छे हो गए, आपकी आरसी अच्छी हो गई, आपकी स्किमिंग अच्छी हो गई, आपकी वोकैब अच्छी होगी। तो आपको जब एक चीज़ करने से इतना कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें करने में बुरा ही क्या है। तो डेली एक एडिटोरियल आपको डेली करना है। तो आपको जो डेली के टास्क है ना, वो है सबसे पहले आधे घंटा आपको टेबल्स वगैरह लर्न करनी है और देन बाकी का 1 घंटा आप अपना एडिटोरियल करोगे, 1 एडिटोरियल पर डे द हिंदूज़ का, और इससे आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक चैनल है निमिषा बंसल, ठीक है, शी इज़ अ इंग्लिश ट्यूटर। वो इंग्लिश की टीचर हैं फॉर बैंक एग्ज़ाम और एसएससी, मतलब बहुत गवर्नमेंट एग्ज़ाम के वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। सो मैं उनसे ही इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप उनसे इंग्लिश क्लासेस ले सकती हो, क्योंकि वो एडिटोरियल डेली बेसिस पे कराती हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी फ्रिक्वेंटली वो अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपना एडिटोरियल करवाती हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये चीज़ें तो हो गई जो आपको डेली करना है। फिर हम आ जाते हैं अब, और हाँ, ये सब करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आप करंट अफेयर्स अभी क्यों कर रहे हो, वी डोंट नीड दैट, बट ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन से सोच लिया कि मेरे को बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, नहीं, आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्री की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी होती है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अभी आपको समझ में आ चुका है आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, प्री और मेंस साथ में लेके चलना है, ये आपको अभी तक समझ आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब ये तीनों आपको कैसे करने हैं ये आपके ऊपर है, बिकॉज ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी क्या चीज़ स्ट्रांग है, क्या चीज़ आपकी वीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी क्वांट्स वीक थी एज कम्पेयर टू इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड लॉजिकल रीजनिंग इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैं उसकी वीडियोस भी बनाती हूँ इस चैनल में। तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ इस चैनल में, ठीक है। अब उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो मैंने जब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर रही थी तो मैंने येस ऑफिसर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने इनरोल किया था, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे लाइक उसमें निमिषा बंसल हैं मैम, जो हैं वो इंग्लिश की टीचर हैं, और वो उनका परफेक्शन बैच आप देख सकते हो, बहुत अच्छा। उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप पढ़ो, ठीक है, आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पता होने चाहिए, ठीक है। और वो काफ़ी कुछ कराती हैं, और लाइक परफेक्शन बैच जो कराती हैं। तो आप ये येस ऑफिसर एक मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इनरोल कर सकते हो, और आपको काफ़ी अच्छे टीचर्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। बीट इंग्लिश के लिए मैंने बोल दिया निमिषा बंसल मैम है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं लगा मुझे अभी तक। अगर आप लोग के सजेशन में कोई और हो तो आप मुझे बता सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी निमिषा बंसल मैम, ठीक है। येस ऑफिसर में लॉजिकल रीजनिंग के टीचर हैं अंकुश लांबा सर, अगेन वेरी गुड टीचर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। मतलब उनकी 1000 पजल सीरीज, लाइक 1000 पजल सीरीज हैं, और उनकी मिसलेनियस सीरीज है। मतलब बहुत अच्छा, मतलब लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी बना देते हैं वो। तो अंकुश लांबा सर हो गए। फॉर मैथ्स वी हैव आशीष अरोरा सर, अगेन वेरी गुड। उनके जो और ये सारे पहले, और मैं ना इनको तब देखती थी पहले, मैं इनको अनअकैडमी में भी, मतलब पहले निमिषा बंसल मैम भी एंड आई थिंक आशीष अरोरा सर भी पहले अनअकैडमी में करते थे, ठीक है। पहले वो अब उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है येस ऑफिसर, ये शायद 4 लोग हैं उसमें, तो मतलब मैंने इन तीनों का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, ठीक है। तो आप भी ये सब कर सकते हो, आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस आपका भी, अब आप मेरे ऊपर बिलीव मत करो कि क्या पता ऐसा होता है हर बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग उनकी YouTube वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि वो YouTube में फ्री में क्लासेस देते हैं। तो आप पहले वो भी देख सकते हो, वो देख लो पहले, अगर आपको सही लगे तो आप फिर येस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। बता देती हूँ उनके इंडिविजुअल YouTube चैनल्स। तो अगर हम बात करते हैं क्वांट्स के लिए, तो क्वांट्स के लिए मैंने आपको आशीष अरोरा सर बोला, तो उनका YouTube चैनल का नाम है स्टडी नीति, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो और उसमें आप देख सकते हो, उसमें काफ़ी सारी क्लासेस है सर की, काफ़ी सारी क्लासेस है, मैराथन्स भी हैं उनकी, ठीक है। और काफ़ी सारी आप देख सकते हो, क्या पता आपका आधे से ज़्यादा कोर्स वहीं से कंप्लीट हो जाए, तो आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। प्लस मैं क्वांट्स के लिए आपको एक और टीचर सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर हो सके तो आप करियर डिफाइनर करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें भी देख सकते हो, उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छी वीडियोस होती हैं, लाइक फ्रॉम ज़ीरो उनकी वीडियो शुरू हैं। एक एक चैप्टर का ही उनके पास वो है, लाइक, ठीक है। स्टार्टिंग उन्होंने सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, हर चैप्टर का उन्होंने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। वो कॉन्ट्स इंग्लिश के लिए मेरे पास कोई भी सजेशन नहीं है एक्सेप्ट निमिषा बंसल मैम। तो अगेन उनका यूट्यूब चैनल का नाम है निमिषा बंसल, आप उसमें देख सकते हो कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको येस ऑफिसर में एनरोल करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगेन लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज अंकुश लांबा सर, बिकॉज मुझे उनके जो आप खुद भी देखोगे उनकी जो ट्रिक्स होती हैं, जो उनके पजल सॉल्व करने की ट्रिक होती है, दैट इज़ वेरी ईजी। वो आपको बहुत ईजीली पजल सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। तो मैं आपको सारे यूट्यूब चैनल्स के नाम बता दिए हैं, एंड ठीक है। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगी कि मैं अगेन फॉर बिगिनर्स ओनली कि किस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी मेरा मेन फोकस ये था कि आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको, अगर आपने बैंकिंग सोच लिया कि मुझे
मुझे बैंकर बनना है, मुझे बैंक पीओ बनना है, मुझे क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने आपको एक किक दे दी है कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। आगे मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करती रहूँगी। आप कमेंट करो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डू सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, whatever. So yeah, all the best and start preparing for your exam. And yeah,